पुणे में केतन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या वो एक सुसाइड था जैसा सिया ने बताया, या फिर वो एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी, यानी एक मर्डर। पुणे का केतन हत्याकांड अब एक ऐसा जाल बन चुका है जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है सिया गोयल, वही सिया जो उस रात केतन के साथ थी। अब पुलिस ने इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए एक सबसे बड़ा दांव चला है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। पुलिस ने सिया के लिए 18 ऐसे तीखे सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है जो 18 जून की रात का हर एक काला सच बाहर निकाल लाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पुलिस को सिया पर इतना शक क्यों है और वो कौन से 18 सवाल हैं जो सिया को मशीन के सामने बेनकाब कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पुणे के केतन हत्याकांड में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। क्या कोई कत्ल करने से पहले उसकी बाकायदा प्रैक्टिस कर सकता है? क्या कोई पहले से प्लानिंग कर सकता है कि फांसी का फंदा कैसे लगाया जाता है? पुणे पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया है वो किसी डरावनी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक है। आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन ने केतन को मौत के घाट उतारने से पहले पुणे के लुल्ला नगर पहाड़ी पर बाकायदा मर्डर की प्रैक्टिस की थी। सिया की कहानी ये थी कि केतन डिप्रेशन में था और उसने खुदकुशी कर ली। केतन के शरीर पर मिले निशान, उस रात की कॉल डिटेल्स और सबसे बड़ी बात, केतन की मौत के तुरंत बाद सिया का वहां से भागने की कोशिश करना, ये सब चीजें सुसाइड की थ्योरी को नकार रही थी। केतन के परिवार ने भी साफ आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि सिया और उसके साथियों ने मिलकर केतन की हत्या की। लगातार बदलते बयानों के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि सिया कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। सुनिए सिया की मां ने क्या कुछ बताया। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला या कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई कि उसने ये कहा था कि चेतन को मेरा जो है लव अफेयर है, केतन को लव अफेयर है और ये मुझे शादी मंजूर नहीं है, इसे लेकर नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए शायद, मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। जब सिया सच उगलने को तैयार नहीं हुई तो पुणे पुलिस ने अदालत से इजाजत लेकर सिया का लाई डिटेक्टिव टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में शरीर की धड़कन, ब्लड प्रेशर और पसीने के लेवल को नापा जाता है ताकि जब इंसान झूठ बोले तो मशीन उसे पकड़ ले। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सिया से पूछने के लिए 18 बेहद चुभने वाले सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की है। ये वो सवाल हैं जो सिया के झूठ का पूरा पर्दाफाश कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको अब वो 18 सवालों के बारे में बताएंगे जो इस हत्याकांड में सबसे अहम हो सकते हैं। क्या आपका नाम सिया गोयल है? दूसरा, क्या आप अपनी स्वेच्छा से इस लाई डिटेक्टर परीक्षण में शामिल हो रही हैं? क्या आप केतन अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से जानती थी? क्या आपकी केतन अग्रवाल से सगाई हुई थी? क्या आप चेतन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? क्या जून 2026 के दौरान आपका चेतन चौधरी से नियमित संपर्क था? क्या आप 18 जून 2026 को लोहगढ़ क्षेत्र में गई थी? क्या 18 जून को आपकी मुलाकात केतन अग्रवाल से हुई थी? क्या 18 जून को आपकी मुलाकात चेतन चौधरी से भी हुई थी? क्या 18 जून को आप, केतन और चेतन एक ही स्थान पर मौजूद थे? क्या आपने 18 जून से पहले केतन को लोहगढ़ जाने के लिए कहा था? क्या आपने 18 जून से पहले चेतन चौधरी के साथ लोहगढ़ जाने की कोई योजना बनाई थी? क्या घटना से पहले आपने केतन की लोकेशन या गतिविधियों की जानकारी चेतन चौधरी के साथ साझा की थी? क्या 18 जून को लोहगढ़ में केतन अग्रवाल के साथ किसी प्रकार की शारीरिक झड़प भी हुई थी? क्या आपने केतन अग्रवाल को किसी भी प्रकार से धक्का दिया था? क्या आपने किसी अन्य व्यक्ति को केतन अग्रवाल के साथ बल प्रयोग करते हुए देखा था? क्या घटना के बाद आपने इस मामले से जुड़ा कोई चैट, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या डेटा हटाया था? क्या आपको केतन अग्रवाल की मृत्यु के वास्तविक कारण या फिर परिस्थितियों की ऐसी जानकारी है जो आपने अब तक जांच एजेंसियों को नहीं बताई है? केतन का परिवार पिछले कई महीनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है।
सिया का ये लाई डिटेक्टर टेस्ट इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर मशीन ने सिया का झूठ पकड़ लिया तो सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि उस रात पर्दे के पीछे छिपे बाकी किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। सर मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबा के दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।